भगवान को किसी भी रूप में देखना या उनसे बात करना उतना ही वास्तविक होता है जितना कि आपकी जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली ये दुनिया है। जैसे जागृत अवस्था में आप खुद को इस शरीर से जोड़कर देखते हैं और बड़ी बड़ी चीजें अनुभव करते हैं, वैसे ही स्वप्न अवस्था यानी कि ड्रीम स्टेट में आप सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी से जुड़ जाते हैं और सूक्ष्म अनुभव यानी कि सटल एक्सपीरियंसेस देखते हैं। लेकिन जब किसी भी तरह की पहचान नहीं रहती, जैसे गहरी नींद में कोई सपना देखना, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। आप क्या देखते हैं ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला किस अवस्था यानी कि किस स्टेट में है। उदाहरण के लिए लगातार ध्यान और भक्ति करने से कोई व्यक्ति सपनों में भगवान का रूप देखने लग सकता है और समय के साथ जागृत अवस्था में भी ऐसा अनुभव हो सकता है। लेकिन ऐसे सभी दर्शन उसी स्तर से जुड़े होते हैं जहां पर देखने वाला स्थित होता है, इसलिए ये स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं होते। ये आते हैं और चले जाते हैं। जैसा कि श्री रमण महर्षि ने कहा था, देखने वाला और देखा गया दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं और साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। केवल आत्मा यानी कि सेल्फ ही सदा बनी रहती है। दर्शन की अस्थिरता की अगर हम बात करें तो कोई भी दर्शन, चाहे वो भगवान शिव का दर्शन ही क्यों ना हो, फिर भी देखने की वस्तु ही होता है और जहां कोई वस्तु होती है वहां उसे देखने वाला भी होता है। यानी कि विषय मतलब सब्जेक्ट जो देख रहा है, ये द्वैत यानी कि डुअलिटी अपने आप में उस अनुभव को लिमिट कर देता है। तो जो दिखाई देता है वो अवश्य ही एक दिन मिट भी जाएगा, क्योंकि कोई भी दर्शन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। सच्चा बोध यानी कि ट्रू रियलाइजेशन इन अस्थायी अनुभवों से परे होते हैं। वो शिव का शाश्वत सार है जो देखा नहीं जाता बल्कि बस है। इसी तरह विश्व रूप दर्शन यानी ब्रह्मांडीय रूप का अनुभव और विश्वात्मा दर्शन यानी सर्वव्यापी आत्मा का अनुभव आंखों से देखने वाली स्थूल इंद्रियों से परे होते हैं। ये अस्तित्व की एक भीतरी अनुभूति यानी इनर रियलाइजेशन है और ऐसी स्टेट जहां कोई दूसरा नहीं होता। जैसा कि श्री रमण महर्षि ने कहा था, दो नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, केवल आत्मा यानी कि सेल्फ ही है। और इसी के साथ आगे वो समर्पण और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बताते हैं। महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक की कथा समर्पण की शक्ति को बहुत सुंदर ढंग से दिखाती है। जब शिष्य पूरी तरह गुरु के सामने समर्पित हो जाता है और अपनी अलग पहचान के सारे भाव छोड़ देता है, तब शाश्वत आत्मा यानी कि एटर्नल सेल्फ प्रकट हो जाती है। पूर्ण समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर का अर्थ होता है अहंकार यानी कि ईगो का पूरी तरह मिट जाना, क्योंकि अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। अहंकार से मुक्त आत्मा शुद्ध आनंद यानी कि प्योर हैप्पीनेस होती है। जैसा कि रमण महर्षि ने समझाया था, जितना समर्पण होता है उतनी ही गुरु की कृपा काम करती है और जब समर्पण पूरा हो जाता है तब सहायता भी पूरी हो जाती है और तब होता है प्रयास, सहजता और आत्मबोध का मधुर आनंद। यानी एक ऐसी अवस्था है जो प्रयास से भी परे है और बिना प्रयास से भी आगे है। पर जब तक उस शिखर की झलक ना मिले तब तक चलना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। आनंद की एक छोटी सी झलक भी मन में एक गहरी प्यास जगा देती है, बार बार उसी शांति में लौट जाने की चाहत। ज्ञानी के लिए विचारों में उलझना कठिन हो जाता है, जैसे अज्ञानी के लिए मन को शांत करना कठिन होता है। धीरे धीरे आत्मा की शाश्वत शांति उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है, जहां पर कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ होना होता है। जैसा कि श्री रमण महर्षि ने कहा था, शांति तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है और तुम्हारा मन ही उस स्वाभाविक अवस्था में बाधा बनता है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इष्ट देवता और गुरु की भूमिका के बारे में। इस यात्रा में इष्ट देवता और गुरु हमारे लिए बहुत बड़ी सहायता होते हैं। वे मार्ग दिखाते हैं, सहारा देते हैं, शक्ति देते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली सहायता भी तभी काम करती है जब आपकी अपनी कोशिश जुड़ी हो। जरा सोचकर देखिए, क्या चश्मा या सूरज की रोशनी आपकी जगह देख सकता है? नहीं, देखना तो आपको अपनी आंखों से होता है। उसी तरह आपका सच्चा स्वरूप भी आपको खुद ही पहचानना होता है। कोई और आपकी जगह ये खोज नहीं कर सकता। गुरु बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी असली उपस्थिति भीतर होती है।
जैसा कि श्री रमण महर्षि हमें याद दिलाते हैं, गुरु तुम्हारे भीतर है, भीतर की ओर मुड़ो और सत्य की खोज करो। और इसी खोज में सबसे पहले हम आत्मा को बाहर की चीजों में देखते हैं। जैसे सच कहीं बाहर मौजूद हो, हम उसे देख रहे हो। फिर एक समय आता है जब आत्मा को खालीपन की तरह महसूस करते हैं। कुछ है फिर भी कुछ नहीं सा लगता है। मन शांत होता है पर अभी पूरी तरह समझ नहीं आता। और आखिर में वो पल आता है जब हम आत्मा को सीधे सीधे बिना किसी भेद के आत्मा के रूप में पहचान लेते हैं। इस अवस्था में देखना और होना एक ही बन जाता है। कोई दूरी नहीं, कोई अलगाव नहीं। जैसा कि श्री रमण महर्षि ने कहा है, जब मन आत्मा में घुल जाता है तब केवल आत्मा ही चमकती है। और अब हम देखेंगे कि कैसे नींद, ध्यान भटकना, पुरानी यादें और यहाँ तक कि आनंद भी कभी कभी हमें आत्मा की खोज में रोक देते हैं। तो श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं से हम जानेंगे कि इन बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है नींद। भगवत गीता कहती है कि संतुलन हर साधक के लिए जरूरी है। नींद यात्रा की पहली बाधा हमारे विचारों, काम और खाने पीने को संतुलित करके नियंत्रित की जा सकती है। जैसा रमण महर्षि कहते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी आत्म संयम आत्मा की मास्टरी यानी आत्म नियंत्रण की राह है। दूसरी प्रॉब्लम है विक्षेप। बाहर की दुनिया की आकर्षक चीजें हमें अपने अंदर के ध्यान से भटका देती हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस हमें हमारी आत्मा की खोज से दूर खींचती है। तीसरी प्रॉब्लम है कषाय। पिछले अनुभव और इंद्रियों के साथ जुड़े बंधन या यादें मन में उठती रहती हैं। ये सारे अटैचमेंट्स हमें शांत और वर्तमान में रहने से रोकते हैं। चौथी प्रॉब्लम है आनंद। अजीब लगता है लेकिन आनंद भी कभी कभी प्रॉब्लम बन सकता है। आनंद में भी मैं आनंद पा रही हूँ, आनंद में भी मैं आनंद पा रही हूँ का अहंकार रहता है। ये डुअलिटी यानी अलगाव भी डिसॉल्व होना चाहिए। और अब अंतिम चरण, समाधाना और समाधि। इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह अब्सॉर्ब्ड हो जाता है। सब डुअलिटी खत्म हो जाती है। जो आनंद और उसका अनुभव है सब मिलकर सत्य चित्त आनंद यानी कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, कॉन्शियसनेस यानी चेतना और ब्लिस यानी आनंद के अनंत महासागर में घुल जाते हैं। जैसा रमण महर्षि ने कहा, हैप्पीनेस यानी आनंद तुम्हारी प्रकृति है। इसे चाहना गलत नहीं है, गलत है इसे बाहर खोजना, जबकि ये भीतर है। और जब हम भीतर जाते हैं तो यहाँ पर हमें ज्ञान की अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। एक ज्ञानी यानी कि वो व्यक्ति जिसने सेल्फ रियलाइजेशन हासिल कर लिया है, वो मन की सीमाओं से बहुत ऊपर रहता है। ज्ञानी के लिए दूसरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता, क्योंकि अलग होने की भावना खत्म हो चुकी होती है। ज्ञानी की सेल्फ रियलाइजेशन की शक्ति सभी ऑर्डिनरी या सुपरनैचुरल पावर्स यानी अलौकिक शक्तियों से भी ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ा उपहार जो ज्ञानी दूसरों को दे सकता है वो है पीस और हैप्पीनेस। ये उनके विचार या काम से नहीं बल्कि सिर्फ उनकी प्रेजेंस से ही होता है। जैसा कि श्री रमण महर्षि कहते हैं, आपका स्वयं का आत्म साक्षात्कार ही संसार को दी जाने वाली सबसे महान सेवा है। और शांति तब आती है जब माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब थॉट्स बंद हो जाते हैं तो माइंड की सभी डिस्टर्बेंस गायब हो जाती है और संपूर्ण शांति छा जाती है। ज्ञानी जिसका अलगाव का भाव मिट चुका है, दूसरों को वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। फिर भी उसकी रियलाइजेशन की सिचुएशन इतनी पावरफुल होती है कि उसके आसपास के लोगों में भी खुशी और शांति फैल जाती है। कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था कि एक तरह का जागता हुआ अनुभव जिसे मैंने बचपन में कई बार महसूस किया, खासकर जब मैं अकेला होता था। ये तब होता था जब मैं एकदम शांत होता था। फिर अचानक ऐसा होता था जैसे पहचान घुल जाती थी, व्यक्तित्व ही मिटकर के अनंत में विलीन हो जाता। ये भ्रम नहीं बल्कि सबसे साफ, सबसे अद्भुत अनुभव था, जहां मृत्यु हंसी सी लगती थी और व्यक्तित्व खोना कोई अंत नहीं बल्कि असली जीवन प्रतीत होता है। श्री रमण महर्षि ने इसे सुनकर कहा, इसी अवस्था को आत्म में स्थित होना कहते हैं। तो जो लोग सत्य की खोज में हैं, उनके लिए ये सीख याद दिलाती है कि ये जर्नी धैर्य और समर्पण मांगती है। डिस्ट्रैक्शंस, पुरानी आसक्ति और सुख की लालच को पार करना जरूरी है।
असली रियलाइजेशन तब आता है जब अलग व्यक्तित्व की भावना खत्म होकर सिर्फ अनंत आत्मा बच जाती है। जैसे श्री रमन महर्षि ने प्यार से कहा, स्थिर रहो क्योंकि स्थिरता ही सत्य को दिखाएगी। आत्म जांच, अंदरूनी स्थिरता और कृपा के जरिए हम भी उसकी ओर बढ़ सकते हैं। सेल्फ में रहना, जहां पर हम रियलिटी के साथ एक हो जाते हैं। तो जब हम इस डिवाइन पाथ पर चलते हैं तो हमेशा याद रखें, ये प्रॉब्लम्स हमारी जर्नी को रोकने वाली दीवारें नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले कदम है। विक्षेप, कषाय और आनंद का क्षणिक सुख भी केवल अस्थायी बादल है जो आत्मा के हमेशा मौजूद प्रकाश को ढकते हैं। गुरु का ज्ञान और अटूट श्रद्धा की कृपा से ये सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। गुरु की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक दीपक की तरह है जो संशय और विचलन के अंधकार में मार्ग दिखाती है। तो रुकिए मत, मन के भ्रमों में मत फंसिए। लक्ष्य अत्यंत मूल्यवान है, आत्मा का अनंत शांति और आनंद, जहां सभी भेद मिट जाते हैं और आप कालातीत सत्य के रूप में खड़े होते हैं। जैसा कि श्री रमन महर्षि ने कहा, कृपा यानी कि ग्रेस हमेशा मौजूद है। केवल ये जानना आवश्यक है कि आत्मसमर्पण के द्वारा दिव्य कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए। चलते रहो, समर्पित रहो और गुरु की कृपा से आप निश्चित रूप से ज्ञानी की अवस्था तक पहुंचेंगे, जहां पर आप शुद्ध अस्तित्व चेतना आनंद में सदा के लिए स्वतंत्र और पूर्ण रहेंगे। तो अगर आपको ये ज्ञान और शांति देने वाला वीडियो पसंद आया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नई वीडियो से अपने भीतर की ऊर्जा और आत्म साक्षात्कार को बढ़ा सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी ये प्रकाश पहुंच सके। और हाँ, हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाने का एक नया अनुभव लेकर आती है। और चैनल अभी सब्सक्राइब करें और यात्रा को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।